मसीह यीशु की बाबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज न्यू ईयर के इस मौके पे हमने एक नया साल का आगाज़ किया है। आज 2 जनवरी है और मुझे मैसेज देने को कहा गया था, तो मैंने एक टॉपिक पिक किया है जो अगर हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें तो उससे बहुत स्पिरिचुअली और फिज़िकली फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और बहुत से लोगों के लिए बात नहीं होगी, बट इवन देन मैं अपना नज़रिया आपके सामने पेश करना चाहूँगा कलाम की रूह से। और आज हम बात करेंगे ऑनरिंग ऑफ आवर ओन बॉडी के ऊपर, कि हम अपने ही बदन को किस तरह से ऑनर कर सकते हैं। और बहुत बार इनफैक्ट हर वक्त जो है हम चाहते हैं कि लोग हमें रिस्पेक्ट दें और लोग हमें ऑनर दें। तो शौहर की बीवी से एक्सपेक्टेशन होती है, बाप की बेटे से होती है, बेटी से होती है, माँ की बच्चों से होती हैं, भाई को बहन से होती है, हमारे को अपने बॉस से एक्सपेक्टेशन होती है, अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेशन होती है, हमसाया से एक्सपेक्टेशन होती है, पास्टर से एक्सपेक्टेशन होती है। तो इंसान जो है हर वक्त एक्सपेक्ट करता है कि उसे ऑनर किया जाए। और ऑनर जो है वो एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो हम चाहते हैं कि हमें हर वक्त मिली जाए, मतलब हमें अफराद से रिसीव करने को हम चाहते हैं। पर आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो हम अपनी बॉडी को किस तरह से ऑनर करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है हमारी बॉडी हमारी सोल, हमारी स्पिरिट, हमारी रूह और जान खुदा के लिए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और खुदा जो है हमें हमारी बॉडी को, हमारी स्पिरिट को, हमारे सोल को बहुत वैल्यू करता है। तो खुदा के नज़दीक हमारी ज़िंदगी की बहुत वैल्यू है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पे पैदा हुए हैं, किस शहर के अंदर, किस मुल्क में, किस ख़ानदान के अंदर, हमारा क्या जेंडर है, हम आदमी हैं या औरत हैं। खुदा के नज़दीक जो है हमारी बहुत वैल्यू है। और खुदा जो है हमें बहुत बड़ी नज़र से देखता है। और खुदा की एक्सपेक्टेशंस जो है हमारे से हाई इसलिए हैं क्योंकि खुदा ने जो है हमें अपने बेटे के वसीले से नजात दी। और नजात का काम जो खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में स्टार्ट किया, जिसका आगाज़ किया, वो नजात जो है सिर्फ यीशु मसीह को कबूल करने की हद तक नहीं है, बल्कि वो नजात जो है हमारी ज़िंदगी के हर एक एरिया के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर हमें नजात का एक प्रॉमिस दिया गया। पर वो प्रॉमिस उन लोगों की ज़िंदगी में कायम होता है जो अपनी बॉडी को ऑनर कर पाते हैं, अपनी ज़िंदगी को ऑनर करते हैं। आपको जो खुदा ने हर दिन दिया है, हर वक्त दिया है, उसको ऑनर करते हैं। तो हम लोग साल में बहुत से रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि हम नए आने साल में या नए आने वाले महीने में, नए आने वाले दिनों में ये करेंगे, ऐसा करेंगे। पर जब तक हम अपने आप को ऑनर करना नहीं सीखेंगे, हम लोगों के लिए आगे जाना बहुत मुश्किल है। या जब तक हम अपने आप को ऑनर नहीं करना सीखेंगे, तब तक कलाम की रूह से खुदावंद यीशु मसीह ने जो नजात का काम हमारी ज़िंदगी में स्टार्ट किया है, उसको फुलफ़िल करना, उसको पूरा करना जो है बहुत मुश्किल है। और मैं आपकी नज़र जो है इस चीज़ से हटाना चाहता हूँ कि लोग आपको ऑनर करें, कि लोग हमें ऑनर करें, हमारे बच्चे हमें ऑनर करें, हमारे पेरेंट्स हमें ऑनर करें, हमारी बीवी हमें ऑनर करे, हमारा शौहर हमें ऑनर करे, हमारा हमसाया हमें ऑनर करे। हम अपनी अटेंशन अगर इस चीज़ से हटाएं और हम इस पर अटेंशन डालें कि हम अपने आप को किस तरह से ऑनर कर सकते हैं, तो हमारी ज़िंदगी का जो पर्सपेक्टिव है, हमारी ज़िंदगी का देखने का जो तरीका है, वो तब्दील हो जाएगा। और उसी तब्दीली के अंदर जो है नजात का जो सीक्रेट जो है छुपा हुआ है। तो कई लोग सिर्फ नजात को, यीशु मसीह को कबूल करने की हद तक रखते हैं कि आपको हमेशा की ज़िंदगी मिल गई और ये सिर्फ नजात है। पर ये कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। आप जो है पूरा कॉन्सेप्ट देख नहीं पा रहे, आपको पूरा देखने की ज़रूरत है। तो आप जो है उसके लिए मेरे साथ एक हवाला देखें, रोमियो उसका पहला बाप और उसकी 16 आयत। रोमियो की किताब पहला बाप और उसकी 16 आयत। और उर्दू की बाइबल में इस तरह से लिखा है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक के ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। तो नजात के लिए खुदा की जो है वो कुदरत है। और जब हम इसी
इस वर्स को इंग्लिश में देखते हैं तो इसमें क्लैरिटी और ज़्यादा है, और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट फॉर इट इज़ द पावर ऑफ गॉड टू सैल्वेशन फॉर एवरीवन हु बिलीव्स। तो यहाँ पे जो है हम अगर इस आयत पे गौर करें तो खुदावंद की कुव्वत जो है वो हर किसी के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि हमें जो है वो खुदावंद को राज़ी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमसे ऑलरेडी राज़ी है और उसने अपनी कुव्वत हमारे लिए अवेलेबल की है। किसके लिए की है? जो बिलीव करता है, जो ईमान लेके आता है, जो बिलीव करता है। और मैं जैसे कहा कि बिलीव करना जो है सिर्फ यीशु मसीह के नाम पे बिलीव करके नजात हासिल करना नहीं है, बल्कि ये नजात जो है आपकी ज़िंदगी के हर एक एरिया में अप्लाई होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने स्टार्ट किया टॉपिक कि हम अपनी खुद की किस तरह से रिस्पेक्ट कर सकते हैं, अपने जिस्म की किस तरह रिस्पेक्ट कर सकते हैं, अपनी रूह और जान की किस तरह रिस्पेक्ट कर सकते हैं, पर मैं आपको नजात के बारे में बता रहा हूँ। पर अगर आप इसी पैसेज को आगे पढ़ना शुरू करें तो रोमियो पहला बाब और उसकी 24 आयत के अंदर जो है एक बहुत ही बड़ी की दी जा रही है, और वहाँ पे जो है वो अपनी बॉडी को डिसऑनर करने की बात की जा रही है और बेहुरमती की बात की जा रही है कि अपने जिस्म को इंसान जो है वो बेहुरमत किस तरह से करता है। और ये बात जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसका डायरेक्ट लिंक है हमारे नजात के साथ, क्योंकि जब हम नजात को अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह कबूल करते हैं, यीशु मसीह के कफ़ारे को पूरी तरह से कबूल करते हैं, अगर हम ऐसा कहते हैं तो हमें हकीकी तौर पे कबूल करने की ज़रूरत भी है और हमारी ज़िंदगी जो है इस तरह से गुजारने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो कंपैटिबल हो। हमारी ज़िंदगी जो है वो जो इंसान की पुरानी जो स्टेट थी, जो फॉलन स्टेट थी जिससे खुदा यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया, उस नई ज़िंदगी की जो हम बात करते हैं जो कि आपके यीशु मसीह के कफ़ारे को कबूल करने से स्टार्ट होती है, उस वक्त से जो स्टार्ट होती है, उस वक्त से जो है आप किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप जो है और मैं जो है अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अपनी बॉडी को, अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रही है, जिस बॉडी में हम रहते हैं, जिस स्ट्रक्चर के अंदर हम रहते हैं, अगर हम इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो हम सेल्वेशन को समझते ही नहीं हैं। क्योंकि खुदा जो है वो हमें ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है। खुदा ने जो है अपना बेटा हमारे लिए ऑलरेडी भेज दिया है। खुदा ने जो है हमारे कफ़ारे का इंतज़ाम कर दिया है और यीशु मसीह ने हमारे लिए कफ़ारा दे भी दिया है और उसके नाम से हमें हमारे गुनाहों से मुखलिसी बख्शती है, हमें जो है गुनाहों से माफ़ी मिलती है, हमें हमारे गुनाहों को जो है रिमूव किया गया है। तो खुदा ने जो है हमें एक नई ज़िंदगी दी है। अब उस नई ज़िंदगी को गुजारना और उस नई ज़िंदगी में रहना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। और यहाँ पे जो है जब आप रोमियो उसका पहला बाब और उसकी जब 28 से देखोगे तो यहाँ पे नालायक हरकतों की बात की गई है। नालायक हरकतें और अनफिटिंग जो है एक बिहेवियर है, एक वो बिहेवियर है जो हमारी जो है वो कलीसिया के अंदर या खुदावंद की किंगडम में रहते हुए या खुदावंद के बेटे और बेटियां होते हुए ये बिहेवियर जो है अनएक्सेप्टेबल है। और यहाँ पे हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब यीशु मसीह ने कफ़ारा दिया हमारे लिए तो यीशु मसीह जानता था कि हम लोग क्या कर सकते हैं या हमारे गुनाह जो हैं वो किस तरह के हैं या हमारी ज़िंदगी की हालत किस तरह की है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो है ऑलरेडी वो चीज़ कंसिडर की थी, खुदा ने ऑलरेडी वो चीज़ कंसिडर की थी। फिर भी जो है खुदा ने चूज़ किया कि यीशु मसीह को भेज के आपके लिए, मेरे लिए जो है कफ़ारा दिया। और उसके बाद जो है जब हम बिलीव करते हैं यीशु मसीह के नाम पे तो हम उसके स्पिरिट को रिसीव करते हैं। तो बात ये नहीं है कि हमने खुदा से अप्रूवल लेना है अपनी ब्लेसिंग के लिए, बात यह है कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से अलाइन करना है अपने आप को रिस्पेक्ट देके। तो हमें जो है अपने आप को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपने ही बदन को बेहुरमत करेंगे, अगर हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो हम जो है खुदा की किंगडम के अंदर उसकी ब्लेसिंग को एंजॉय नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो है वो बहुत सारी बातें बताई गई हैं। आप देख लें रोमियो उसका पहला बाब उसकी 29 से 31 आयत में आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे बदखोई की बात की गई है, हसद की बात की गई, ज़िनाकारी है, खून रेज़ी है, मक्कारी है, बुग़्ज़ है, ग़ीबत है, जो लोग बेइज़्ज़त करते हैं लोगों को बहुत खुशी से, और मगरूरी है, शेखीबाज़ी है, और मोहब्बत से खाली है, और बेरहमी है। ये सब क्वालिटीज़ जो है इंसान में जब पाई जाती हैं, और जब हम इन क्वालिटीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, जब इन आदात को हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो हम अपनी बॉडी को बेहुरमत कर रहे हैं, अपने जिस्म को बेहुरमत कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट द फॉरमोस्ट जो है, हम अपने आप को बेहुरमत कर रहे हैं। तो जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा बंदा हमें रिस्पेक्ट दे, और हम खुद अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, हम खुद इन एक्टिविटीज़ के अंदर मगन हैं जो खुद डिसरिस्पेक्टफुल एक्टिविटीज़ हैं, तो हम अपने आप को ऑनर नहीं कर पा रहे। जो खुदा ने हमें स्टेट दिए, जो खुदा ने हमारी कफ़ारा दिया है, हम उसको ऑनर नहीं कर पा रहे, हम उसके लिए कंपैटिबल नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजार रहे हैं कि हम जो हैं उन बातों को बिल्कुल रद्द करने अपनी ज़िंदगी में। तो जो इंसान अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि दूसरा उसको रिस्पेक्ट दे? और ये सोचने की एक बात है, और मैं जो हूँ 2 दिन से इस बात पे गौर कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में 2020 के अंदर मैंने कहाँ पे, किस जगह पे, किस रिश्ते में, किस लम्हे में अपने ही आप को डिसरिस्पेक्ट किया, अपने ही आप को बेहुरमत किया। मेरे किन ख्यालात से, मेरे किन अल्फाज से, मेरी किन हरकत से मैंने अपने आप को डिसरिस्पेक्ट किया। और इसके साथ एक बात समझने की है कि हम जो हैं वो डायरेक्टली खुदावंद यीशु मसीह से, खुदा के नाम से पहचाने जाने वाले लोग हैं। तो जब हम अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? जब हम ये इस तरह से एग्जांपल ले लें कि अगर एक ख़ानदान का लड़का या लड़की, एक फैमिली का, जब माशरे में कुछ गलत करता है, तो लोग जो हैं उसकी फैमिली के बारे में किस तरह से सोचते हैं। तो इसी तरह आपको सोचने की ज़रूरत है कि अगर मैं बदखोई कर रहा हूँ, मैं बदगुमानी कर रहा हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं बदगोई कर रहा हूँ, मैं शेखीबाजी कर रहा हूँ, मैं धोखा दे रहा हूँ लोगों को, तो मैं सबसे फर्स्ट प्लेस में अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, अपने बदन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। सेकंड, उससे बड़ी बात यह है कि मैं जो खुदा के नाम से पहचाना जाता हूँ, जो मैं उसके स्पिरिट को कैरी करता हूँ, वहाँ पे मेरी क्या सिचुएशन बन रही है। तो हम जो हैं वो कई बार कहते हैं कि हम जो है कमज़ोर हैं इंसान होते हुए, पर खुदावंद ने अपना रूह हमें दिया है। फिर हम कहते हैं कई बार कि हम गुनहगार हैं, पर यीशु मसीह ने हमारे लिए कफ़ारा दिया। फिर हम कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, पर खुदावंद की क़ुव्वत हमारे लिए अवेलेबल है। तो हर वो एक्सक्यूज़ जो इंसान बना सकता था अपनी नाकामी के पीछे छुपने का, उसका खुदा ने हल दिया आपको, मुझे और आपको। और अब खुदा चाहता है कि हम अपनी जो बॉडी है, अपनी जो ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी का हर एक दिन है, हर एक लम्हा है, हर एक सीज़न है ज़िंदगी का, उसको रिस्पेक्ट दें, अपने आप को रिस्पेक्ट दें, और एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी है, झूठी रिस्पेक्ट नहीं, हकीकी रिस्पेक्ट, और खुदा से डरते हुए खुदा के रूह के साथ चलने की कोशिश करें। तो मेरा जो है आपके लिए आज एक छोटा सा मैसेज था, और मुझे जो है इस कलाम से बरकत मिली, और मैं जो हूँ, आज दूसरा दिन है, 2 जनवरी है, तो मैं आज दूसरा दिन है कि मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं जो हूँ अपनी ज़िंदगी में अपने ख़यालात में खुदा को किस तरह से रिस्पेक्ट दे सकता हूँ, और अपने आप को किस तरह से रिस्पेक्ट दे सकता हूँ। तो खुदा की रिस्पेक्ट और मेरी रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं जो हूँ उसके नाम से पहचाना जाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको आज के कलाम से बरकत मिली होगी। अपना ख्याल रखें, अपने दिन को एंजॉय करें, और आने वाले साल में खुदावंद यीशु मसीह जो है आप पे और मुकाशफात खोले। और मेरी दुआ है कि खुदावंद का रूह जो है आपकी मददगार हो, आपके जॉब में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी हेल्थ में, आपके बच्चों के साथ, आपके आने वाले साथी के साथ, हर एक चीज़ में जो आपके साथ जुड़ी है, खुदावंद का रूह जो है आपका मददगार हो, और आपको वो लाइट दे, वो रोशनी दे, जिस रोशनी को यूज़ करके आप खुदा की कुदरत को अपनी ज़िंदगी में एक्टिवेट कर पाओ। और मैं दुआ करता हूँ आपके लिए स्पेशली कि हर वो चीज़ जो आपके लिए इम्पॉसिबल थी, नामुमकिन थी, हर वो आदत जो आपके लिए नामुमकिन थी, आप इस बात को समझें, आप इस बात को समझ पाएँ इस साल में
कि आपको और मुझे जो है हमें अपने बदन को, अपनी ज़िंदगी को रिस्पेक्ट देनी है और एक हकीकी और साफ़ दिली के साथ रिस्पेक्ट देनी है। और मैं आपके लिए और अपने लिए दुआ करता हूँ कि खुदा के रूह जो है हमें ये बात बार याद कराए कि हमें अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है और अपनी आदत को जो है तब्दील करना है और खुदावंद ने जो कफ़ारा हमारे लिए दिया है उसको ऑनर करना है। यीशु मसीह के नाम में मैं आपके लिए दुआ मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू वेरी मच।